सो व्हाट्स अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा एक 90 डेज़ का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इसी चैनल पे, और हम उस पे काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो है ये उसी से रिलेटेड है। आज है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का डे नंबर 2, लेकिन आज जिम की फुटेज के पहले हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो ये है कि इफ़ यू आर अबव 40 और आप ये मिस्टेक्स अगर कर रहे हो तो आपका फ़ैट लॉस या तो बहुत स्लो हो जाएगा और या फिर होगा ही नहीं, क्योंकि ये 3 मिस्टेक्स जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं ये बहुत ही क्रूशल मिस्टेक्स हैं और बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ऑलमोस्ट हम लोग करते हैं, जिससे हमारे रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी स्लो हो जाते हैं, या फिर काफ़ी मेहनत करने के बाद भी हम रिजल्ट्स नहीं देख पाते और उसके बाद फिर डिसहार्टेड होकर हम ये पूरी जर्नी छोड़ देते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इन 3 मिस्टेक्स के बारे में। मेरा नाम है पुनीत, आप देख रहे हैं ओपल 2.0 एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। तो भाई जो सबसे बड़ी और कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि जब हमको लगता है कि वी वांट टू लूज़ वेट, वी वांट टू लूज़ फैट, तो हमें सबसे पहले लगता है कि यार रनिंग, जॉगिंग, इलेप्टिकल, स्विमिंग, कोई भी कार्डियो एक्टिविटी मूवमेंट जो है वही हमारा होल सोल सोल्यूशन है, और हम पूरी तरीके से सब कुछ छोड़ के और सोचते हैं कि यार हम भागेंगे या वॉक पे जाएंगे या चलेंगे या रनिंग करेंगे, कुछ भी कार्डियो करेंगे जिससे हम जल्दी से जल्दी फ़ैट लॉस कर लें। ये एक बहुत बड़ा मिथ है और सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बिल्कुल इग्नोर कर देते हो और सिर्फ कार्डियो पे फोकस करने लग जाते हो। अब कार्डियो करने में प्रॉब्लम क्या है? कार्डियो इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर वेट लॉस जर्नी, बट वो एक टूल की तरह है। उसे कब, कितना, कैसे यूज़ करना है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। बट क्योंकि अगर आप बिल्कुल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग छोड़ देते हो और साथ में सिर्फ कार्डियो पे रिलाई करते हो, तो होता क्या है दैट योर बॉडी स्टार्ट लूजिंग योर मसल मास, और उससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है। तो जितनी मर्जी आप डाइट कम कर लो, बिकॉज योर बॉडी इज़ ड्रॉपिंग द मेटाबॉलिज्म, आपका फ़ैट लॉस जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर जैसा मैं पहले बात कर रहा था, आप उसी लूप में फंसते हो, आप और मेहनत बढ़ाते हो, देखते हो फिर और कम हो रहा है फ़ैट लॉस, और फिर और मेहनत बढ़ाते हो, और फिर एक दिन आप बोलते हो कि यार नाउ लीव इट, इससे नहीं हो रहा। इसका बहुत ही ईजी सोल्यूशन है। आप हफ्ते में 3 से 4 दिन वेट ट्रेनिंग कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, और उसके साथ साथ धीरे धीरे कार्डियो को बढ़ाइए, और फिर आपका फ़ैट लॉस जो है वो बहुत ही अच्छी स्पीड से होने लगेगा। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, वो है नॉट टेकिंग इनफ प्रोटीन। अब देखो भाई, 40 के बाद वैसे ही आपका मसल्स जो है वो बॉडी जो है लूज़ करने लगती है, और अगर आपकी प्रोटीन इंटेक अच्छी नहीं है या प्रोटीन इंटेक आपके वेट के, आपके गोल के हिसाब से नहीं है, तो वही प्रोसेस और तेज़ हो जाता है। तो जितना मर्जी आप ट्रेनिंग करेंगे, कार्डियो करेंगे या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन अगर आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं है तो आपकी बॉडी कभी भी टाइट टोन नज़र नहीं आएगी, वो बल्कि और लूज़ होती जाएगी और फ्लैबी और स्क्विशी सी नज़र आएगी, और उसके साथ साथ फ़ैट लॉस करना आगे जाके और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मसल ही है जो आपके मेटाबॉलिज्म को ऊपर करता है, बिकॉज वो एक्टिव टिश्यू है, फैट की तरह हैंगिंग एनर्जी नहीं है। और इसी वजह से अगर आप प्रोटीन पूरा नहीं लेंगे तो फिर वो आपके फैट लॉस गोल को स्लो या फिर स्टॉप कर सकता है। तो इसलिए ईटिंग इनफ प्रोटीन एवरी डे इज़ अ नॉन नेगोशिएबल पॉइंट। तो आप जो भी कर रहे हैं, मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग योर प्रोटीन इनटेक, जो कि 1.2 से 1.6 ग्राम पर केजी आपके बॉडी वेट के हिसाब से हो सकता है। अंदाजन अगर आपका बॉडी वेट समवेयर अराउंड 80 है तो 100 से 130 ग्राम के बीच में आप डेली प्रोटीन इनटेक पूरा कीजिए। दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड और प्रिजर्व मसल आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ, और धीरे धीरे व्हेन यू बिल्ड मोर मसल यू विल लूज दैट फैट वेरी वेरी क्विकली। और अपने प्रोटीन इनटेक पूरा करने के लिए आप एग्स, चिकन, पनीर या फिर वे प्रोटीन को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। और अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की, जो सबसे क्रूशल और सबसे अंडररेटेड मिस्टेक है, वो है नॉट स्लीपिंग इनफ। तो देखो भाई, आप अपनी डाइट अच्छे से पूरी कर रहे हो, आप अपनी ट्रेनिंग अच्छे से पूरी कर रहे हो, अपना कार्डियो ऑन पॉइंट कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप ठीक से सो नहीं रहे, यू आर नॉट गिविंग योर बॉडी इनफ टाइम टू रिकवर, तो वो आपके फैट लॉस गोल को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर सकता है या बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। उसकी एक वजह है, वो मैं बताता हूँ। जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हो, योर बॉडी टेक इट एज अ स्ट्रेस, तो उससे आपका कॉर्टिजोल लेवल थोड़ा बढ़ता है। जब आप अपनी डाइट को बहुत ही ज़्यादा क्लीन करते हो एंड यूर ईटिंग बिलो योर मेंटेनेंस कैलोरीज, जिसे कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो स्पाइक द कॉर्टिजोल अ लिटिल बिट मोर।
और जब आप कम सोते हो तो वो सबसे ज़्यादा आपके स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल को बढ़ाता है। और कॉर्टिजोल क्या करता है, वो फैट स्टोरेज को बढ़ाता है और साथ ही साथ मसल को भी ब्रेक डाउन करता है। तो आपको दो तरीके से वो हार्म करता है। एक तो वो फैट स्टोरेज बढ़ा रहा है स्पेशली अराउंड योर बेली, और उसके बाद वो आपके मसल को भी धीरे धीरे तोड़ता जा रहा है, जिसके बारे में हम पिछले 2 पॉइंट में बात कर चुके हैं। तो मेटाबॉलिज्म भी क्रैश करता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आप जिम में जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे लेकिन फिर भी आपके रिजल्ट्स वैसे नहीं होंगे जैसा आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स हों। इसका सोल्यूशन क्या है, तो हर रोज़ 7 से 8 घंटे डीप स्लीप आप लेने की कोशिश करो। ये भी नॉन नेगोशिएबल है। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी स्लीप के रूटीन को भी बिल्कुल एज एन एक्सरसाइज, एज ए कार्डियो रूटीन ट्रीट करें। दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर फैट लॉस जर्नी। तो आपको उसी शिद्दत और उसी फोकस के साथ अपनी स्लीप और अपने रेस्ट पे भी ध्यान देना है। तो गाइज ये थी 3 बड़ी मिस्टेक्स जो आपके फैट लॉस को काफ़ी स्लो कर सकती हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। जैसे हमने बात की, आप कार्डियो के साथ साथ अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी ऐड कीजिए, अपने प्रोटीन की इनटेक का पूरा ध्यान रखिए और एक अच्छी नींद लीजिए 7 से 8 घंटे की, और तो फिर आप अपने फैट लॉस गोल को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और जो हमारी जर्नी है फैट लॉस की वो चल रही है। इट्स फॉलो अलॉन्ग जर्नी। हर रोज़ मैं अपना वर्कआउट और अपनी डाइट भी शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहें तो चैनल पे जा सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपको अगले किसी व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।